अगर आपकी भी कोई रेंटल इनकम, मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की है और उसी के ऊपर आपने होम लोन ले रखा है, तो आपका भी क्वेश्चन होगा कि इसके लिए मैं इसको आईटीआर में कहाँ दिखाऊं। तो इसको आईटीआर में दिखाने के लिए हम शेड्यूल एचपी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड का यूज करते हैं। सबसे पहले उसमें रेंटल इनकम दिखाते हैं और उसके बाद उसमें इंटरेस्ट ऑन होम लोन जितना भी हमने पेड किया होता है उसकी डिटेल दी जाती है। इसको अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि क्या क्या डिटेल आपको रेंटल इनकम के साथ देनी होती है, और जो आपने होम लोन दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट जो आप चार्ज करोगे उसकी डिटेल में भी आपको क्या देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे केस में एक रेंटल इनकम 5 लाख है और उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आपको मिलती है, जो कि 1.5 लाख बनेगी। तो नेट रेंटल इनकम 3,50,000 आ जाएगी। और इसी तरह होम लोन पे हमने इंटरेस्ट पेड किया है अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी के अंदर 2 लाख रुपए। तो ये टोटल जो रेंटल इनकम है उसमें से लेस हो जाएगी। तो इससे हमारी नेट रेंटल इनकम निकला है जो कि 1,50,000 है। तो इसको हम अपनी आईटीआर के अंदर शो करेंगे। जो भी हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है उसकी हमें डिटेल देनी होती है। उस डिटेल के अंदर सबसे पहले हमें देना होता है कि हमारी प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है। फिर ये बताना होता है कि ओनर ऑफ प्रॉपर्टी में कौन है, कि आप सेल्फ हो, किसी माइनर की है, स्पाइस की है, अदर्स है। जो भी केस है उसको हम सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। उसके बाद हमें ये बताना कि प्रॉपर्टी हमारी अकेले की है या को ओनर भी है इसमें। अगर को ओनर है तो उसको यस करना है और उसकी भी डिटेल हमने वहाँ पे देनी है। और फिर ये बताना है जो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है। क्योंकि प्रॉपर्टी हमने लेट आउट की हुई है तो हमें उसके अंदर टेनेंट की डिटेल भी देनी होती है। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी पे हमने जो लोन ले रखा है जिसे कि हम होम लोन कहते हैं, तो उसकी डिटेल भी हमें कुछ शेयर करनी पड़ती है, तभी वो डिडक्शन हमें मिलती है। इसमें सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि हमने किस बैंक या अदर देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से हमने वो होम लोन लिया है, और उसका लोन अकाउंट नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ सैंक्शन क्या है, उसकी टोटल अमाउंट कितनी है, और जो हम लोन का जो आउटस्टैंडिंग है वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना है, और कितना इंटरेस्ट हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पेड किया है। तो ये सारी जानकारी हमें अपनी रेंटल इनकम के टाइम देनी पड़ती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।